मैं हूं मोहम्मद जुमान एंड आप देख रहे हैं एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.43 को। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, जब हम नेगेटिव साइकिल के लिए सॉल्व कर रहे थे इसको, तो इसको मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे ये वाली देखें इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है कि इस लूप को पॉजिटिव से स्टार्ट करके इस तरह सॉल्व करें, तो आपके पास साइन का मसला, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पे पहले पॉजिटिव आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगी बैटरी, फिर सिलिकॉन डायोड माइनस हो जाएगा, और फिर ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। और आपको जो सिग्नल देना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस की बजाय पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर यहाँ से उल्टा स्टार्ट करें तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वही किया है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है तो मैंने नेगेटिव वैल्यू लेकर ही, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन करते हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेगेटिव सिग्नल, तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी, आगे डायोड भी पॉजिटिव, आगे जो बैटरी है वो भी क्या है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी। अब यहाँ से हमने आई आर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या है, माइनस हो जाएगा, और ये बाकी चीज़ें इधर ही मैंने रहने दी हैं। ठीक है, तो ये माइनस आई आर इंटू दिस वन, क्योंकि करंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती तो उस टाइम क्या है, हमारे पास नेगेटिव आ रही थी। और दूसरा है, आउटपुट लेने के लिए हमने क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस वी आई प्लस आई आर इंटू आर माइनस वी नाट, यहाँ से वी नाट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, जैसे ही -8 से कोई वैल्यू बड़ी होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वी आई और वी नाट इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल ड्रॉप ये 8 से क्या बनेगा, कम बनेगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो कि लाइक -7 -5, ये -8 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, क्योंकि माइनस की बात हो रही है। इसी तरह अगर वी आई -8 से कम होगा, मीन -9 होगा, -10 होगा, तो हमारे पास क्या है, उसकी आउटपुट हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू 8 वोल्ट से क्या है, 8 वैल्यू से क्रॉस कर रही है, तो इसलिए हम क्या है, निकाल सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, मैंने एग्जांपल ली थी -9 वोल्ट की, तो मैंने -9 वोल्ट की ली है एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह -9 वोल्ट, आप कहेंगे कि माइनस पहले लगे और इंटू -9 क्यों नहीं लिखा। ये माइनस डिनोट कर रहा है कि सिग्नल हमारे पास माइनस में है, तो हम उसको अगेन माइनस नहीं करेंगे, एक बार ही माइनस लिखना होता है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आई आर इजकल टू 0.1 मिली एम्पेयर, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देखें, अब करंट हमारे पास पॉजिटिव ही आ रहा है। नेक्स्ट हम क्या है, उसी एक इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे -9 इंटू प्लस 0.1 इंटू 10, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट, तो ये -8 वोल्ट आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या है, यही रिक्वायर्ड आंसर था। -10 से भी यही आएगा। तो ये यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अब आते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। अब देखें, जब भी हमारे पास क्लैम्पर का प्रॉब्लम होगा, उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर ऐड होगा। तो अब हम इस कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर को देखेंगे। क्लैम्पर का मतलब है कि सिग्नल क्या है, क्लिप नहीं होता, सिग्नल का कोई सारा खाया नहीं जाता, बल्कि सिग्नल तो पूरा ही शो होगा, लेकिन उसका वो या इनलार्ज होगा, बड़ा हो जाएगा, या छोटा हो जाएगा। तो क्लिपर में क्या होता था, उसका कोई ना कोई पार्ट क्लिप हो जाता था, जैसे देखें यहाँ पे क्लिप हो गया है पार्ट, और यहाँ पे क्लिप हो गई है। तो अब वीडियो भी लंबी हो रही है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइकिल है। अगर आपने एग्जांपल देखी है मेरे चैनल से, तो आपको बहुत अच्छी क्लैम्पर की ऑलरेडी समझ होगी। अब देखें, पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल के लिए देखें, डायोड हमारे पास क्या है, रिवर्स बायस बन रहा है। तो अब देखें, ये रेजिस्टेंस तो बहुत हाई है, यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता करंट। अब यहाँ से आई, यही एक ही रास्ता है इसके फ्लो करने का। अब देखें, हमारे पास रिवर्स बायस है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी चीज़, कोई भी करंट जो है वो स्टोर नहीं हो सकेगा, कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब देखें, ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल डायोड इज रिवर्स बायस, सो नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट एंड कैपेसिटर विल नॉट बी चार्ज। ये मैंने लिख भी दिया है कि कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। अब दे आते हैं नेक्स्ट साइकिल के ऊपर।
नेक्स्ट साइकिल में नेगेटिव साइकिल है, डायोड क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। यार ये देखें यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लिख देना, ठीक है। इन नेगेटिव साइकिल डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस बनेगा कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माइनस वी आई प्लस वी सी। अब ये देखें इसकी ये वाली लेग जो है ना डिंगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसको हमेशा ऐसे ही रखना है। माइनस वी आई प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि आइडियल डायोड है इसका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, तो मैंने इसकी जगह कुछ भी नहीं लिखा और इक्वल टू जीरो कर दिया। अगर हमारे पास सिलिकॉन डायोड होता तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते। तो अब यहाँ से वी आई और वी सी हमारे पास इक्वल हो गए और यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई किसकी, वी सी की, कि कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है इस नेगेटिव साइकिल के दौरान। अब कैपेसिटर 20 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। अब इसकी आउटपुट भी हम निकाल सकते हैं, माइनस वी आई प्लस वी सी माइनस वी नाट इज इक्वल टू, अब यहाँ से वी नाट हमने निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक प्लस की क्योंकि सिग्नल तो नेगेटिव है ना, वी आई माइनस 20 होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आंसर निकला, 0 वोल्ट। आउटपुट हमारे पास नेगेटिव साइकिल की 0 आ गई। अब ये साइकिल ख़त्म, अगेन आएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। अब अगेन जो पॉजिटिव साइकिल आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल आते ही डायोड क्या है, रिवर्स बायस बन जाएगा। जैसे ही रिवर्स बायस बन जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन कैपेसिटर तो पहले से चार्ज है ना, तो उसकी आउटपुट होगी, तो हम वो आउटपुट निकाल सकते हैं। आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, वी आई इसी फार्मूला की मदद से। अब यहाँ पे माइनस 20 के बजाय इनपुट है प्लस 20, तो यहाँ पे 20 प्लस 20 40 वोल्ट हमारे पास क्या है, आउटपुट आ जाएगी। तो इस तरह देखें, पहले साइकिल पे हमारे पास कुछ करंट फ्लो नहीं किया था, नेक्स्ट साइकिल नेगेटिव साइकिल पे 0 आउटपुट आई थी, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल पे 40, और इस तरह ये हमारे पास क्या है, सिस्टम चलता रहेगा। अगेन कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा। अब ये इसका पार्ट था ए। हमने क्या है, इसको इस शक्ल की मदद से, जो ये फिगर है इसकी मदद से सॉल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास एक और फिगर है, लेकिन इनपुट यही है, उसकी हम देख लेते हैं कि उसको क्या करना है। अब देखें सेकंड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जहाँ पे बस एक बैटरी ऐड कर दी गई है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही एक बैटरी ऐड कर दी गई है आप लोगों को चकमा देने के लिए। फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, अब देखें अगेन फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड हमारे पास रिवर्स बायस बन रहा है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात हमेशा माइंड में रखें कि अगर आपके पास दो बैटरीज हों तो दूसरी बैटरी को भी देखना है, अगर वो फॉरवर्ड बायस बन रही है तो फिर आउटपुट आ सकती है। लेकिन देखें ये हमारे पास ये भी रिवर्स बायस बन रही है, तो इसलिए कोई आउटपुट नहीं आएगी। तो अब फॉरवर्ड बायस नहीं बना डायोड, कैपेसिटिव चार्ज नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे उसका दूसरा साइकिल नेगेटिव साइकिल। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल आते ही डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। अब डायोड फॉरवर्ड बायस बन जाएगा तो हम क्या है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी हम इक्वेशन लिख लेते हैं, -20 प्लस वी सी, और ये आइडियल डायोड के लिए हमारे पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, एंड ये बैटरी क्या है उसमें को सपोर्ट कर रही है +5 वोल्ट, क्योंकि जो लूप यहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे प्लस वाला सरा है, तो ये +5 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 वोल्ट। अब हमें पता चल गया है कि जो कैपेसिटर की चार्जिंग हुई है वो 15 वोल्ट हुई है। अब देखें इसकी हमने आउटपुट निकालनी है। आउटपुट निकालने के लिए सिंपल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -20 प्लस 15 माइनस वी नाट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वी नाट इज इक्वल टू -5 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिग्नल नेगेटिव था तो हमने पहले -20 लिया है, इसकी ये लेग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और वी नाट माइनस हमेशा ये माइनस में आता होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक लूप हमने कंप्लीट करके वी नाट निकाल ली। अब वी नाट की वैल्यू -5 आ गई है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आया है और हमारे पास जो कैपेसिटर है पहले से चार्ज था, तो हम ये माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस कर देंगे, और ये भी प्लस, -वी नाट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी नाट की वैल्यू आ जाएगी 35। समझ आई है या नहीं आई,
देखें अब यहाँ पे हमारे पास एक और साइकिल आया है पॉजिटिव। अब देखें ये पॉजिटिव 20 यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे पहले से कैपेसिटर भी चार्ज करा था 15 माइनस वी नाट, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वी नाट की वैल्यू हमारे पास 35 हो जाएगी। अब देखें पहले जो पहला पहला सिग्नल था पॉजिटिव, उसके लिए कोई आउटपुट नहीं, फिर नेगेटिव सिग्नल के लिए -5, फिर पॉजिटिव के लिए 35, फिर इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा। यहाँ तक अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।